यहाँ पे रात की 12 बज रहे हैं और देखो लड़की मतलब सोने का भी नाम नहीं। और मैं सोच रही थी सिर्फ फ्रॉक निकाल के टी शर्ट बना देती हूँ, बट टी शर्ट भी पहनी और इसी के ऊपर फ्रॉक भी पहना और इसकी चल रही है यहाँ पे राइम्स। दोनों चीज भी मैंने इसीलिए बना दी है कि चलो एसी चल रही है, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है अभी रूम में। सो यहाँ पे मस्ती देख सकते हैं आप इसकी। बेबी शार्की टू 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 टू, बेबी शार्की टू 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 टू, बेबी शार्क मामा। BINGO। डी बोलो हाय। बाहर निकालो, लिप बाहर। सो जाओ बेटा, 12 बजने वाले हैं, सो जाओ। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दोया 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 दोया। अभी सोने का कोई टाइम नहीं है लड़की का। चोटी पकड़ पकड़ के कह रहा हेयर छोड़ दो बेटा मम्मा के। ये आपने टी शर्ट क्यों पहन रखी है फ्रॉक के नीचे? लाओ ये फ्रॉक निकाल दो आपका। लाओ फ्रॉक निकाल देती हूँ, लाओ। निकाल ले रही है, दोनों कपड़े पहनना है। दवाई लगा दे, दवाई दे दो, इसकी दवाई, इसकी डाइट, इसकी डाइट दे दो, इसकी लड़की की डाइट दे दो। लकड़ी बिंगो, BINGO, raining, go away, come again, another day, little Kara wants to play. Nene, go away. बोलो हेलो। बोलो अच्छा बेटा, आप कैसे हो? आप मम्मा की बात नहीं सुनती। आप बहुत सुंदर हो। वाओ। आप क्या करते हो? स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। बाय। आप सब सो जाइए। कह रहा कि डैडी के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, गोभी का पराठा और सॉस से अच्छा लगता है उन्हें, और कोल्ड कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए, दोनों के लिए हम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब? खूब सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। दैन सुबह के 9 बज चुके हैं और बाहर आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कितना ज़्यादा टाइम हो रहा है। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है और पूल में बच्चे आज बहुत कम नहा रहे हैं क्योंकि सबके स्कूल वगैरह ओपन हो चुके हैं। तो सैटरडे संडे इतना ज़्यादा पूल में रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि सब बच्चे स्कूल चले गए होंगे। धूप भी इतनी तेज़ है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा, इतनी गर्मी है। शाम के टाइम फिर भी थोड़ा ठीक हो जाता है जब मैं कैरा को नीचे लेके घुमाने जाती हूँ, नीचे घुमाने के लिए पास में, तो थोड़ा हवा चलती रहती है, फिर भी थोड़ा ठीक रहता है। पर दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है और वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा घूम रहा है, क्यूट सा, शायद वो बेबी गर्ल है, चूचू चूचू करती हुई जा रही है। जब बचपन में ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ तो कायरा का टाइम याद आ जाता है कि कायरा ने भी ऐसे ही चलना सीखा था। लुढ़कती थी, चलती थी, फिर लुढ़कती थी, आगे थोड़ा सा चला और
अभी भी इसका यही है, आगे कम चलती है, भागती ज़्यादा है, धीरे धीरे नहीं चलती है, बस आँख बंद करके सीधा स्ट्रेट भागना है, चाहे कहीं गिरे या ना गिरे, इसी से कोई मतलब नहीं होता, बस भागना होता है। तो अभी कायरा को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, कायरा की डैडी का लंच बना के मैंने दे दिया है, वो चले गए ऑफिस, और कायरा सो के उठी है तो उसका भी ब्रेकफास्ट मैंने करा दिया है, पूजा मैंने कर ली है। तो अब घर का वही डेली का रूटीन, घर की साफ़ सफाई काम धाम तो वही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी कायरा थोड़ा आलस में है, अपना ब्रेकफास्ट करके वो आलस में लेट रही है। बस सुबह सुबह लाइट राइन्स और कुछ नहीं चाहिए इसे। और पिलो कवर देखो निकाल निकाल के फेंक रखे हैं, पूरा बेडरूम का क्या हालत बना के रखती है। रात को 1 बजे सोई है पूरा, वो आपने पीछे क्लिप में देखा होगा कि 1 बजे तक भी इसने कितना परेशान किया, ज़बरदस्ती हमने इसको सुलाया। अब देखो कैसे लायन वाला वो कर रही है। लायन, हाउ डज लायन रोर, हाउ टू, व्हाट इज दिस, finger, wow, and this what is this, thumb। थोड़ा तेज भी बोल लिया करो बेटा, अंदर ही अंदर बोलते हो आप। सुबह सुबह डैडी को भी बुलाएगी, डैडी सुनो, डैडी सुनो, कि मतलब पास में बैठा हुआ बंदा नहीं सुन सकता इसकी आवाज। क्या कर रहे हो आप शना? हाय करो सबसे, हाय। नो अभी मूड नहीं है। गुड मॉर्निंग करो। नो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी इसके बाद हमें चैन ही नहीं है, ना तो हमें रात को चैन है ना दिन को चैन है। रात में भी 1 बजे सोती है और दिन में भी पूरा दिन ऐसे ही हो जाता है मेरे साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसका मूड तो ऑफ ही रहेगा अभी। सबसे पहले इस वाले रूम से सफाई स्टार्ट करती हूँ मैं। मुझे करनी है डस्टिंग वगैरह, क्योंकि डेली की डस्टिंग ऐसी हो जाती है समझ नहीं आता कि धूल कहाँ से आती है। डेली डेली इतना परेशान हो गई हूँ मैं, बहुत परेशान। तो यहाँ पे धूल इतनी ज्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि अच्छे से पहले मैंने एक कपड़ा लिया था इनका, जो मतलब फेस पे बांध के जाते थे पहले, वो मैंने आधा कट किया, उसमें से सूती कपड़ा है, तो उससे मैं कॉलिन से पूरा बेड अच्छे से साफ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ। क्योंकि ये साइड वाला जो है ये भी, इस पे भी बहुत ज्यादा धूल धूल हो रही थी, तो मैंने सोचा कॉलिन से कर देती हूँ आज साफ। ब्लैक ब्लैक हो रहा था थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कायरा का ही होता है, कभी गीले हैंड लगा देगी, कभी कुछ लगा देगी। तो वैसे बहुत रेयर ही आती है इस वाले रूम में वो, जैसी ये बेडशीट बिछी रहती है ऐसे ही मिलती है मुझे जब चेंज करनी होती है जल्दी जल्दी, इसलिए मैं चेंज भी नहीं करती हूँ उस बेडशीट को, क्योंकि गंदी नहीं होती। कायरा इधर आती नहीं है गर्मी में, हम उसी बेडरूम में रहते हैं, क्योंकि एसी वगैरह उसी में है, तो उसी में हम लोग रहते हैं। उस वाले रूम से बाहर नहीं निकलते। सिर्फ ड्राइंग रूम में मैं सिर्फ खाना बनाने जाती हूँ, लिविंग रूम में और किचन में, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल नहीं निकलते हैं। सो हो चुकी है सब कुछ क्लीनिंग वगैरह, इस वाले रूम की डस्टिंग। तो मुझे ये स्लाइडर वाले जो दरवाजे हैं ये भी साफ करने थे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा गंदे हो रहे थे। जैसे बारिश वारिश होती है या फिर पानी वगैरह की, मैं पीछे बाहर प्लांट वॉश करती हूँ तो हल्का फुल्का पानी गिर जाता है, तो उनमें बहुत ज्यादा निशान हो जाते हैं और धूल चिपक जाती है, इस पे बहुत गंदा गंदा लगता है। तो मैंने सोचा ये भी साथ के साथ सब साफ कर देती हूँ। और बाहर हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, आप देख सकते हो, प्लांट भी मेरे, और अभी फिलहाल अभी नहीं हिल रहे, उससे पहले बहुत ज्यादा हवा अच्छी वाली चल रही थी। सो यहाँ पे ये चेयर है जो कायरा की नानी ने दी थी, सबसे छोटी वाली नानी ने कायरा को, तो इस पे ये तो बहुत रेयर बैठती है, ट्यूशन वाले बच्चे ही इस पे बैठते हैं, उन्हें ज्यादा खुशी होती है इस पे बैठना, मोड़ी पे बैठना। सब सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। देन ये बाहर के मैंने ये स्लाइडर भी अच्छे से साफ कर दिए हैं, निशान नहीं है एक भी, अब पूरा साफ हो चुका है। और अभी मुझे बाहर की ये वाली बालकनी भी साफ करनी है। एक दिन में इतनी ज्यादा धूल हो जाती है, बहुत ज्यादा। प्लांट अभी सूखे नहीं है, कल मैंने पानी डाल दिया था, तो अभी ज्यादा इतना सूखे नहीं है। तो एक दिन छोड़ के जब प्लांट गीले होता है तो मैं डेली डेली पानी नहीं डालती हूँ। सो यहाँ पे पोछा मैं गीला करके लेके आई थी, ऊपर की जो ये ग्रिल वगैरह है इन पे धूल हो जाती है, तो मैंने ये भी साफ कर दी ऊपर की ग्रिल। सो यहाँ पे अब लगा दूंगी मैं इस बालकनी में झाड़ू, क्योंकि थोड़ा सा गंदा सोच रही थी पहले कि धुलाई कर देती हूँ, बट इतना गंदा नहीं था कि जो मुझे धुलाई करनी पड़ती। तो यहाँ पे मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, झाड़ू लगा के इसमें मैं हल्का सा पोछा मार दूंगी और ये एकदम से साफ हो जाएगी बालकनी। उसके बाद मैं इसमें चेयर डाल दूंगी, जो कायरा की टैडी है वो मैं डाल दूंगी, तो मेरा एक छोटा सा गार्डन एरिया एकदम साफ हो जाता है।
तो मुझे रूम के बाहर एकदम ये छोटी वाली बालकनी में प्लांट अच्छे लगते हैं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलती हूँ तो बाहर प्लांट ही प्लांट नजर आते हैं, तो मुझे बहुत सुंदर लगता है ये वाला व्यू अपनी किचन बेडरूम के बाहर का, बालकनी का। तो यहाँ पे इस वाली बालकनी में मैंने पोछा लगा दिया, ये साफ हो चुकी है बिल्कुल। और यहाँ पे ये इसका मैंने मैट भी डाल दिया है। सो कायरा को अभी थोड़ा सा प्यार आ रहा है कि मम्मा प्लीज गोदी ले लो, उसे खेलना है अब। मम्मा दही लगाते कि भाई, तो छोटे बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को उठ नहीं रहा, छोटा बच्चा को उठ नहीं रहा है भैया। अरे छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं उतरा है। काम के बीच में मुझे इसके साथ ऐसे खेलना पड़ता है, जो काम मेरा 15 मिनट का वो 2 घंटे में होता है। चलो मिलो शिलो चलो, आओ मिलो शिलो चलो, कच्चा धागा पेस्ट लगा लो, नोज हो गई। काम में यहाँ इसलिए लेट हो जाती हूँ क्योंकि बीच बीच में मुझे कायरा को भी देखना पड़ता है, और फिर 15 मिनट मेरे ऐसे ही चले जाते हैं, कभी इसे गोदी में लेना, कभी इसके साथ खेलना, तो फिर मेरा काम बीच में ही रुक जाता है। इसके साथ ऐसे ही करना पड़ता है। अकेले बच्चा क्या करे, खुद भी बच्चा बोर होता है साथ में, लेकिन उसे ज्यादा रुला भी नहीं सकती, इसलिए सब कुछ काम धाम छोड़ छाड़ के इसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है ताकि ये थोड़ा सा खुश हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसका चलाया अभी टीवी, ताकि ये थोड़ा सा टीवी देख ले और मैं अपना काम कर सकूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे मैंने एनिमल्स साउंड लगाई है कायरा के लिए, डस्टिंग वगैरह बाद में इस रूम की करूंगी। और ये वाला रूम भी हो चुका है एकदम डस्टिंग से क्लीन। और मेरा छोटा सा गार्डन एरिया मैंने सबसे पहले साफ कर दिया है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा साफ हो गया। ग्रिल वगैरह मैंने सब अच्छे से साफ कर दिए। तो अब लिविंग रूम कर लेती हूँ। ये बेडशीट बिल्कुल गंदी नहीं होती क्योंकि दिन में इस पे तो लेट ही नहीं पाते हम, बिल्कुल भी नहीं लेटते हैं इस वाले बेडरूम में। जैसी बेडशीट डली रहती है ऐसे ही डली रहती है इसमें एज इट इज। और इसी में रहना पड़ता है एसी की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत है। छोटा गार्डन एरिया और एक बेडरूम हो चुका है साफ। देन अभी लिविंग रूम की बारी है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ सारी ये डस्टिंग। देन कारपेट भी मुझे अच्छे से साफ करनी है क्योंकि मुझे गंदी गंदी नजर आ रही है कारपेट। बाहर का ये मेन डोर है, ये भी मुझे कोलिन से साफ करना पड़ रहा है। और यहाँ पे इतनी ज्यादा धूल हो गई। ऊपर ये लाइट वाला जो मीटर है, ये पता नहीं कैसे इसका सीमेंट निकल गया, ये बार बार गिर जाता है। तो बाहर वाले मेन वाले जो डोर है मेरा, इस पे इतनी ज्यादा धूल हो जाती है, मुझे डेली इस पे कपड़ा मारना पड़ता है। तो बाहर का डोर भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। और यहाँ पे लिया है ये मैंने ब्रश, देन दिया है थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी और ब्रश से बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। ऐसा लग जाता है कि जैसे अभी मैंने ये धुला है। पानी के साथ साथ जो इसका आप देख सकते हो जहाँ पे धूल है वहां पे कितना गंदा नजर आ रहा है, और पीछे पीछे जहाँ पे मैं साफ करती आ रही हूँ वहां पे से कितना ज्यादा साफ हो चुका है। सो यहाँ पे कारपेट वगैरह भी हो चुकी है मेरी अच्छे से साफ। और यहाँ पे शू रैक की बारी है, तो शू रैक भी मैंने साफ कर दिया। कोलिन वगैरह से कालीन ही हमेशा याद रहता
रहता है, माइंड में सिर्फ यही चल रहा है कि इसी की सफाई करनी है मुझे। और अब है किचन की बारी। किचन के कबर्ड ये सब मुझे डेली ही साफ करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक दिन भी मिस कर दूं तो फिर ये खुद ही मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है नेक्स्ट डे। इसलिए मैं मिस नहीं करती, क्योंकि कम मेहनत करना ही ठीक है, ज्यादा मेहनत करने में फायदा नहीं है। देन ऊपर की तो हो चुकी है, खाना वाना बनाते हैं तो फिर चिकनी चिकनी हो जाती है ये, और वो गंदे गंदे निशान अलग ही नजर आते हैं। तो अभी नीचे की करनी है मुझे ये साफ, नीचे की भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। जैसे खोलते हैं हम बर्तन वाली साइड में, तो डेली इसलिए साफ करनी पड़ती है क्योंकि पानी की जो बूंदे होती हैं वो एक ना एक बूंदे नीचे गिरी जाती हैं, और नीचे की कबर ज्यादा खुलती भी हैं तो वो हैंड के निशान, कुछ गीले निशान ज्यादा पड़ते रहते हैं। सो इसलिए साफ करने पड़ते हैं। इसलिए ये हो जाता है कि डेली साफ करो तो नेक्स्ट डे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने लिए इजी हो जाता है। देन यहाँ पे ये सारी मैंने कारपेट ले ली हैं, इन्हें अच्छे से मैं झाड़ दूंगी। सबसे बड़ा काम इनका ही होता है कि डेली उठाओ, डेली झाड़ो, डेली बिछाओ, तो बस यही इसी में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने झाड़ दिया है। बाहर का जो ये स्लाइडर वाला डोर है लिविंग रूम वाला, तो मैं इसे भी अच्छे से साफ कर देती हूँ। डेली नहीं करती हूँ मैं ये साफ, 1 वीक में ही, वीकेंड पे ही करना होता है। लेकिन आप ज्यादा गंदे से हो रहे थे तो मैंने सोचा अभी इतना ज्यादा काम भी नहीं है, तो साथ के साथ मैं ये भी कर देती हूँ, क्योंकि पूरा घर अच्छे से साफ हो जाएगा। जब एक किया है तो मैं सारे अच्छे से साफ कर देती हूँ। टाइम ये है बेडरूम वाला डोर, इसे भी मैंने अच्छे से साफ कर दिया है। ये साफ हो चुके हैं मेरे। ज्यादा यहाँ पे इतने ज्यादा डस्टिंग वगैरह का वैसे काम नहीं है। मेरे ससुराल में और मायके में बहुत ज्यादा काम है डस्टिंग का, यहाँ पे थोड़ा सा ही काम है डस्टिंग का, इसलिए डेली की डेली कर देती हूँ। और मैं यहाँ कायरा के डैडी की कबर्ड आप देख सकते हो कितनी ज्यादा फैली हुई है, सबसे ज्यादा यही फैलाते हैं अपनी कबर्ड को। तो यहाँ पे मैं पेन लेके आई थी बच्चों के लिए, और कुछ भी निकालते हैं तो वो ऐसे नहीं निकालते कि आराम से निकाल ले सामान, नहीं, वो पूरा सामान नीचे से निकालते हैं और जो ऊपर का सामान है वो सब बिखर जाता है। तो इसलिए कबर्ड की सबसे ज्यादा फैली हुई होती है। तो मैंने सोचा आज ये भी अच्छे से साफ कर देती हूँ, तो क्योंकि इसकी वजह से जैसे मैं खोलती हूँ तो मेरा खुद ही दम सा घुटने लगता है। मुझे ऐसे लगता है यार कितना ज्यादा गंदा हो रहा है। और अभी इसमें इतना लग रहा था कि कितना ज्यादा सामान है, ये पूरा भरा हुआ है सामान से खचा खच। बट अभी आप देखना जब ये साफ हो जाता है तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि इसमें इतना सामान भी था, क्योंकि वो फैलाते ही ऐसे हैं। सबसे ज्यादा कबर्ड इन्हीं की गंदी मिलती है। अगर साफ ना करूँ ना तो पता नहीं इस कबर्ड का क्या हाल हो जाए, मुझे खुद समझ भी नहीं आए। तो ये पैन रखे हुए थे तो मैंने सोचा इन्हें एक बॉक्स में कर देती हूँ। इधर उधर पड़े थे क्योंकि कायरा का ही हो जाता है, अगर उसके हाथ लग जाए एक भी पेन तो वो पूरा वॉल पे चला देती है। उसने सारे में पेंसिल चला रखी है, वॉल पे पूरी वॉल खराब कर रखी है। बट ये होता है वो जैसे ही चलाती है मैं अच्छे से वॉल को गीले कपड़े से साफ कर देती हूँ तो वहां से पेंसिल वाला वो निकल जाता है, बट पेन वाला नहीं निकलता। पेन वाले में कितना भी कर लूं वो निशान निकलते ही नहीं है। इसलिए पेंसिल के तो इजीली हो जाता है, मैं उसे पेंसिल दे भी देती हूँ, बट पेंसिल को अब आगे से उसकी नोक जो है वो तोड़ के देती हूँ ताकि चलाए भी तो ज्यादा वॉल पे दिक्कत ना हो, क्योंकि साफ करने में बहुत ज्यादा और गंदी गंदी वॉल बहुत बेकार लगती है। ये वाली कबर्ड का देखो, मैं इसमें अलग अलग सब कुछ सामान अलग रखती हूँ, सॉक्स एक साइड और हैंकी एक साइड है, सब कुछ इनकी बनियान वगैरह सब अलग अलग रखती हूँ, बट फिर भी ऐसे फैला देते हैं। आपने देखा होगा क्या इसका हाल बना रखा है। सो यहाँ पे मैं रख रही हूँ साइड में इनके जो बनियान है, हैंकी है, सॉक्स है, बेल्ट है, सब मैं एक साइड में ही रखती हूँ ताकि इन्हें अच्छे से इजीली मिल जाए। बट इन्हें फिर भी सामान नहीं मिलता है। वो ये है कि नीचे से निकालना है, ऊपर का सामान फिर से डालना है इधर उधर, तो वो पूरी ऐसी लगती है कि कितना ज्यादा इसमें कपड़े भरे हुए हैं। सो यहाँ पे जो ये कायरा की ये प्रिस्क्रिप्शन के पेपर है डॉक्टर के, मैंने ये सब निकाल दिए हैं कि एक्स्ट्रा फालतू में ही रखे हुए हैं। इनका करना भी क्या है, अब जो है एक्स्ट्रा वो निकाल दो। देन यहाँ पे हो चुकी है कबर्ड भी एकदम साफ। साइड वाला मैंने स्पेस छोड़ दिया, इसके टॉयज मैंने अलग रख दिए उठा के, क्योंकि यहाँ पे मैं रख दूंगी जो ये मैंने कर्टेन धुले हैं वो रख दूंगी। बेड में भी स्पेस नहीं है बिल्कुल भी। सबसे लास्ट में इस वाले बेडरूम की बारी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कर देती हूँ इसकी डस्टिंग, अच्छे से साफ कर देती हूँ। ये ब्लैक बेड है तो पूरा निशान, इस पे भी मिट्टी धूल अलग अलग नजर आती है। और यहाँ पे लैंडलाइन की कायरा ये वायर वगैरह सब कुछ निकाल के फेंक देती है, बट मुझे समझ में नहीं आया इसका वायर कहाँ लगेगा। माइंड इतना ज्यादा वो हो गया कि मुझे ये समझ नहीं आया, जिसमें मैं डेली लगाती हूँ, बट एकदम से समझ नहीं आया कि मैं लगाऊं कहाँ, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। बहुत देर बाद जाके मिला मुझे कि यहाँ पे लगाना है ये वायर। बेडशीट अभी चेंज नहीं कर रही हूँ, बेडशीट करूंगी कल वाल को, क्योंकि बहुत ज्यादा कपड़े हो गए हैं, जो कल के कर्टेन वगैरह है सब कुछ तो वो ऐसे ही पड़े हैं। और
तो मैंने सोचा कि बेडशीट अभी साफ नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ बालकनी में झाड़ू। फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं। झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से पोछा लग जाएगा तो घर एकदम साफ हो जाएगा। उसके बाद जो कर्टन वगैरह पड़े हुए हैं वो मैं धुल दूंगी, क्योंकि मशीन का काम कुछ भी नहीं है, सब हैंड वाले ही हैं। मशीन से नहीं धुलूंगी तो हाथ से ही धुलने पड़ेंगे, इसलिए पूरा वॉशरूम जो है वो कपड़ों से भरा हुआ है। तो वो घर साफ करने के बाद तब मैं उन्हें धुलूंगी। बीच बीच में मुझे कायरा के लिए भी कुछ बना के उसे खिलाना पड़ता है, सो उसकी वीडियो मैं नहीं ले पाई हूँ। तो उसके लिए भी मैंने अभी कुछ बनाना रख दिया है गैस पे, उसको खिलाऊंगी। उसके बाद उसको नहलाना धुलाना। अभी तो बहुत सारा काम मेरा बाकी बचा हुआ है, तो पहले लगा लेते हैं झाड़ू पोछा अच्छे से। हवा चल रही है, अंदर का फैन बंद करके आई हूँ, बट हवा बहुत ज्यादा चल रही है, इसलिए सारी जो मिट्टी है वो उड़ उड़ के वापस आ रही है। तो मैंने अंदर का जो कर्टन पड़े हैं वो वॉश कर देती हूँ। मशीन का कुछ भी नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट इन्हें वॉश कर दूँ। उसके बाद कायरा को नहलाऊंगी। बाथरूम साफ करने के बाद, अभी तो बाथरूम भी ऐसे ही हो रहा है गंदा। यहाँ पे सब काम हो चुका है, वॉशरूम वगैरह भी धुल चुका है, कपड़े भी धुल चुके हैं, और अब कायरा नहा रही है। ब्रश कर दिया, देखो ब्रश कर लो, मम्मा को ब्रश करके दिखाओ। वाओ नाइस। वॉश कर लो, वॉश जाओ वॉश करो। वाओ, चलो जल्दी से वॉश करो। तो पहले से नहला देती हूँ। नहा चुकी है कायरा। हेलो हेलो करो। कैसे हो? ध्यान रखो अपना, ध्यान। तो इसे कपड़े बना देती हूँ। लड्डू गोपाल भी नहा लिए हैं। जितना टाइम इसे खिलाने और नहलाने में लगता है, उससे ज्यादा टाइम इसे कपड़े पहनाने में लग जाता है, क्योंकि मैं कपड़े पहनाने के लिए इसके पीछे पीछे रहती हूँ और ये आगे आगे रहती है। बहुत मुश्किल से कपड़े पहनती है। बस ये रहता है कि अब नहा लिया, अब मैं बेड पे ऐसे ही लेटूंगी, कपड़े भी नहीं पहनूंगी। सो यहाँ पे कायरा को मैंने रेडी कर दिया है। क्रीम वगैरह लगाने का तो इसे बहुत ज्यादा शौक है। नहाने के बाद खुद ही बोलती है मम्मा की कि मुझे क्रीम लगा दो, क्योंकि इसे क्रीम खानी भी होती है। जैसे मैं लगाऊंगी तो अपने हैंड पे ले लेगी, मुझे देखेगी कि मम्मा देख नहीं रही है तो वो फेस पे लगा देगी, हैंड पे लगा लेगी। जैसे मेरी नजर इधर उधर हो जाती है तो लड्डू गोपाल भी नहा लिए हैं। कपड़े वगैरह भी मेरे सब धुल चुके हैं। ये सब मैंने हाथ से धो दिए थे, क्योंकि मशीन वाले नहीं थे। छोटे मोटे कपड़े उतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो ये भी धुल चुके हैं। शाम तक ही सूखेंगे, अब तो कोई मतलब ही नहीं है सूखने का। देन अभी मुझे खाना पीना बनाना है। सो फाइनली वर्क कंप्लीट हो चुका है घर का। मोस्टली कायरा से भी फ्री हो गई है, इसको भी खिला पिला दिया मैंने, और मैं भी, मेरा भी कुछ भी नहीं हुआ है। खाना भी नहीं बना है, बस सुबह के दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ। मतलब मेरे खाने का नहीं हुआ, सिर्फ अभी घर की साफ़ सफाई, घर का ही काम है, क्योंकि बीच में मुझे इसे खिलाना पिलाना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। और सुबह सिर्फ कॉफ़ी पी थी मैंने इनके साथ, कोल्ड कॉफ़ी, जब ये ऑफिस गए थे। अब तक मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया है, तो देखती हूँ अभी कुछ बनाती हूँ। अब सोच रही हूँ कुछ क्या बनाऊँ, समझ नहीं आ रहा। समझ से बारह तो मन कर रहा है मैगी बना लेती हूँ, और अब देखती हूँ किचन में चल के क्या बनाना है। तो चलिए चलते हैं भाई। के लेके आई हूँ थोड़ी सी, क्योंकि भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा और कुछ बाद में बनाऊँगी, जो भी बनाना है। फटाफट वाला मैगी था तो मैगी बना ली, तो पहले ही खा लेते हैं। सो कायरा यहाँ पे सो चुकी है, और यहाँ पे आई मेरी गोद में लेट गई। मुझे लगा ये ऐसे ही लेटने आ रही है, तो यहाँ पे आते के साथ ये तुरंत सो गई है। मैं तो सो चुकी है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट, अभी वो सोई है तो मैं बनाना ले आती हूँ बाहर से, क्योंकि 2 दिन से ख़त्म हो चुके हैं। केले वगैरह है नहीं, और फ्रूट्स हैं बट केले नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट जाऊँ, 5 मिनट में वापस आ जाऊँ, इतने ही सो रही है। तो चलते हैं पहले केले लेने। आ गई हूँ फटाफट, कह रहा है अभी सो रही है। गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। दूध लेके आई हूँ और केले लेके आई हूँ, 6 ही लेके आई हूँ, क्योंकि रख के बहुत ज़्यादा पक जाते हैं अगर 12 लेके आती हूँ। तो बनाना शेक की वजह से लेके आने पड़े मुझे, और मन कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी बना लेती हूँ अपने लिए ठंडी ठंडी। 5 बज चुके हैं, मैं सोच रही हूँ कॉफ़ी पी लेती हूँ, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन के। कर लेती हूँ कपड़े, और रात बहुत हो चुकी है, पूरा काम मतलब आज तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कपड़े सूखे नहीं थे तब तक।
और अब सूख गए तो मैं उतार लेती हूँ, उन्हें फोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद सब्जी बनानी है। आज टाइम नहीं है कायरा को नीचे ले जाने का, क्योंकि नीचे लेके जाऊँगी तो 1 घंटा पूरा लगा देगी और इसके डैडी को आते ही भूख लगती है। और मेरा सब्जी वगैरह अभी कुछ भी नहीं बना है, तो कपड़े फोल्ड करने के बाद सब्जी बनाती हूँ। देखती हूँ जैसा भी टाइम होता है उसके बाद इसे नीचे लेके जाऊँगी। अगर टाइम हुआ तो पहले कपड़े कर देते हैं फोल्ड। ये इतने ज़्यादा कपड़े आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा कपड़े। और कायरा मेरी हेल्प कम ज़्यादा छोटे छोटे कपड़े नीचे डाल रही है। जो मैं इसके कपड़ों को फोल्ड करके रख रही हूँ वो नीचे डाल देती है। आप देख सकते हो, मतलब ये काम मेरा ऐसे फैलाती है और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि पूरा सरदर्द बन जाता है। पहले हो जाता है फोल्ड, मैं 3-4 बजे फोल्ड कर देती हूँ, बट आज धुले ही इतने लेट थे तो ये सूखे नहीं, अब सूखे हैं। और सबसे ज्यादा टाइम मुझे ये वाले कर्टेन फोल्ड करने में लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसे ही, जैसी ये प्लेट थी ऐसे ही फोल्ड करके रखने थे ताकि मुझे इन पे प्रेस ना करानी पड़े और ये ऐसे ही प्लेट्स इनकी बनी रहे। तो ग्रीन वाले तो इजीली बन रहे थे, तय फोल्ड अच्छे से हो रहे थे, बट ये वाले कॉफी कलर के जो है ये वाले नहीं हो पा रहे थे अच्छे से फोल्ड। तो सबसे ज्यादा मुझे इसी में टाइम लग रहा था। और यहाँ पे मेरे कर्टन्स वगैरह भी फोल्ड हो चुके हैं, अभी 2 कर्टन और बचे हुए हैं, तो सोचा फटाफट इन्हें फोल्ड करने के बाद मुझे सब्जी वगैरह भी बनानी है। काम इतना ज्यादा हो जाता है, पूरे दिन का रूटीन ऐसा हो जाता है कि बैठने तक भी टाइम नहीं मिलता है। ये हालत हो रखी है और बस बता नहीं सकती मैं कितना ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी तो पूरा सर दर्द बन जाता है। तो इन कपड़ों को अब मैं जहाँ पे रखना है वहां पे रख देती हूँ। सब काम हो चुका है और अभी सब्जी वगैरह बनानी है। कपड़े फोल्ड हो चुके हैं, कायरा को भी थोड़ा बहुत जो करना था वो सब कुछ हो चुका है उसका। और कह रहे कि डैडी आने वाले हैं, इसलिए नीचे ले जाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 8:30 हो चुका है। सुबह से शाम तक का पूरा टाइम ऐसे हो जाता है, कभी कभी हैक्टिक बन जाता है पूरा। तो इससे आगे की वीडियो मैं आपको कल वाले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और इतना लंबा व्लॉग हो जाएगा कि आप देख भी नहीं पाओगे, बोर हो जाओगे। देन अगर पूरे दिन के रूटीन में आपको कुछ भी पसंद आया, कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। देन बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी न्यू वीडियो का। एंड नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक भी ज़रूर कर देना। लाइक और सब्सक्राइब करने में क्या रहता है, फटाफट क्लिक करिए और बस। कौन सा मैं आपके पॉकेट से पैसे चुरा रही हूँ कि भाई आप बेल आइकन पर क्लिक करोगे या सब्सक्राइब करोगे तो आपके पॉकेट से पैसे गए 1000, 500, 10, 20 जितने भी जाने हैं वो चले गए। तो सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रहिए, बाय बाय।